हमारे सनातन धर्म में नागों का विशेष स्थान है। इन्हें केवल सर्प नहीं बल्कि देवताओं के रक्षक, ब्रह्मांडीय शक्तियों के प्रतीक और रहस्य के द्वारपाल माना गया है। इन नागों में सबसे महान, सबसे शक्तिशाली और सबसे रहस्यमयी नाग है वासुकी नाग, जिन्हें लोग प्रेम से वासुकी नाग भी कहते हैं। यह कहानी है उनके जन्म की, उनके तपस्या की, समुद्र मंथन की, में उनके बलिदान की और उस रहस्य की जिसे आज भी बहुत कम लोग जानते हैं। नागलोक और वासुकी का जन्म हिमालय की गहराइयों में, जहाँ मनुष्य की दृष्टि नहीं पहुँचती, वहाँ स्थित है नागलोक। यह कोई साधारण स्थान नहीं है बल्कि एक ऐसा लोक है जहाँ समय, मृत्यु और भय का प्रभाव नहीं होता। नागराज कद्रु के वंश में जन्म हुआ एक दिव्य नाग का, उसका नाम रखा गया वासुकी। वासुकी का जन्म साधारण नहीं था। जन्म के समय आकाश में बिजली कड़की, धरती 3 बार कांपी और ब्रह्मांड में ओंकार की ध्वनि गूंज उठी। ऋषियों ने भविष्यवाणी की, यह नाग केवल नागलोक का नहीं बल्कि पूरे सृष्टि का संतुलन बनाएगा। बाल्य कला और शक्ति का आभास। वासुकी बचपन से ही अन्य नागों से अलग था। जहाँ अन्य नाग विष से डरते थे, वहीं वासुकी की विष में औषधि और विनाश दोनों का सामर्थ्य था। उसकी आंखों में क्रोध नहीं बल्कि धैर्य और करुणा थी। लेकिन जब भी अन्याय होता, उसकी फुफकार से ही शत्रु कांप उठते। वासुकी ने बचपन से ही तपस्या शुरू कर दी। हजारों वर्षों तक वह हिमालय की बर्फ में बैठा, बिना अन्न बिना जल, केवल शिव का ध्यान करता रहा। महादेव और वासुकी। एक दिन महादेव स्वयं वासुकी की तपस्या से प्रसन्न हुए। महादेव ने कहा, वासुकी, तुम केवल नाग नहीं हो, तुम मेरे गले का आभूषण बनोगे और जब समय आएगा सृष्टि तुम्हारे त्याग को याद करेगी। तभी से वासुकी नागों के राजा बने और शिव के परम भक्त कहलाए। समुद्र मंथन का आवाहन। समय बदला, देवता कमजोर हो गए, असुर शक्तिशाली। तब ब्रह्मा, विष्णु, शिव ने निर्णय लिया, समुद्र मंथन। लेकिन समस्या थी, मंदरांचल पर्वत को घुमाने के लिए रस्सी कौन बने। तभी देवताओं की दृष्टि गई वासुकी नाग पर। वासुकी बिना भय कहा, यदि मेरे शरीर से सृष्टि को अमृत मिलेगा तो मैं स्वयं का बलिदान करने को तैयार हूँ। भयानक मंथन और वासुकी का दर्द। वासुकी को मंदरांचल पर्वत के चारों ओर लपेटा गया। देवता उसकी पूंछ पकड़कर खड़े हुए, असुर उसके फन की ओर। जैसे ही मंथन शुरू हुआ, वासुकी का शरीर जलने लगा, उसका विष समुद्र में फैलने लगा, उसकी पीड़ा से धरती कांपने लगी। असुरों ने जानबूझकर उसके फन को जोर से खींचा, जिससे वासुकी के मुंह से भयंकर विष निकला। यह वही विष था, हलाहल। वासुकी और शिव का विषपान। वासुकी का विष इतना भयानक था कि समुद्र उबलने लगा। देवता भयभीत हो गए, सृष्टि नष्ट होने लगी। तभी वासुकी शिव का ध्यान किया। महादेव प्रकट हुए और सारा विष अपने कंठ में धारण कर लिया। इसी से वे कहलाए नीलकंठ। लेकिन बहुत कम लोग आज भी जानते हैं कि वासुकी का शरीर भी उस विष का भार उठाए हुए है। अमृत और वासुकी की उपेक्षा। मंथन से अमृत निकला, देवताओं ने विजय पाई, असुर हार गए। लेकिन वासुकी का कोई धन्यवाद नहीं, कोई सम्मान नहीं। वह घायल, थका हुआ, अपने शरीर पर विष की जलन लिए नागलोक लौट गया। श्राप और रहस्य। कहते हैं वासुकी ने कभी किसी को श्राप नहीं दिया, लेकिन उसका मौन ही सबसे बड़ा श्राप बन गया। आज भी जहाँ अन्याय होता है, जहाँ प्रकृति का अपमान होता है, वहाँ नागों का प्रकोप बढ़ जाता है। ऋषियों का मानना है ये वासुकी का संकेत है। आज भी जीवित है वासुकी। पुराणों में लिखा है वासुकी अमर है। वह आज भी पृथ्वी के नीचे, कैलाश के मार्गों में और नागलोक की गहराइयों में सृष्टि का संतुलन बनाए हुए है। कहा जाता है, जिस दिन वासुकी अपने शरीर से पृथ्वी को हटाया, उस दिन प्रलय निश्चित है। वासुकी नाग केवल नाग नहीं था, वह त्याग, शक्ति और मौन बलिदान का प्रतीक था। आज भी नाग पंचमी पर जब दूध चढ़ाया जाता है तो वह केवल नागों के लिए नहीं, वही वासुकी के बलिदान के सम्मान के लिए होता है। आपको यह कथा कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और ऐसी ही रहस्यमयी और पौराणिक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।